हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम DNA to RNA is known as transcription. Okay? The process of copying genetic information from DNA to RNA is known as transcription. Suppose that it is the DNA. Okay? So we write it is the 5 strand to 3 strand, and it is the 3 strand to 5 strand. Okay? We make it simple as like this. It is the 3 strand to 5 strand, and it is the 5 strand to 3 strand. Okay? तो चलिए हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? द कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम DNA टू RNA इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा और इसका बनेगा RNA, जिसको बोलते हैं mRNA, मतलब मैसेंजर RNA, है ना। और ये जो है DNA से RNA बनेगा, है ना। और इसका स्टैंड क्या होगा? इसका स्टैंड होगा 5 स्टैंड टू 3 स्टैंड। ओके, क्योंकि इसका जो ये 2 स्टैंड्स हैं, इसमें से एक होता है कोडिंग स्टैंड और एक होता है टेम्पलेट स्टैंड। तो ये जो 3 स्टैंड टू 5 स्टैंड होता है, ये होता है टेम्पलेट स्टैंड, और 5 स्टैंड टू 3 स्टैंड जो होता है, ये होता है कोडिंग स्टैंड। तो आपके बुक में कुछ ऐसा लिखा है, मैं उससे वैसे लिख देता हूँ ताकि आप कंपेरिजन कर सकें। शायद परमानेंट तो नहीं है, तो इसको इरेज नहीं करता हूँ, फिर ऐसे लिख देता हूँ मैं ओवरराइडिंग। आपके बुक में कुछ ऐसा है, आप एकदम से कॉपी कर सकें उसको या फिर कंपेरिजन कर सकें, इसलिए मैं ऐसे लिखा हूँ। तो ये ऊपर वाला 3 to 5 स्टैंड हो जाएगा आपका टेम्पलेट स्टैंड, और ये वाला हो जाएगा आपका कोडिंग स्टैंड। टेम्पलेट और कोडिंग स्टैंड क्या होता है? एक्चुअली में जो DNA होता है उसका सिर्फ एक ही स्टैंड एज अ टेम्पलेट वर्क करता है, मतलब कि एज अ सांचा, जैसे कि ये सांचा वर्क करता है, और उसका जो है कॉम्प्लीमेंट्री ये कोडिंग स्टैंड होता है। और जो भी RNA बनेगा वो एकदम कोडिंग स्टैंड जैसा होगा, या फिर हम कह सकते हैं टेम्पलेट स्टैंड का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। बट एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? mRNA में कभी भी थायमिन नहीं होता है, थायमिन एब्सेंट होता है, और उसके जगह पर प्रेजेंट होता है यूरासिल। तो इंस्टेड ऑफ थायमिन इन mRNA or any RNA, tRNA, mRNA, rRNA, प्रेजेंस ऑफ यूरासिल। ओके, तो ये टेम्पलेट स्टैंड जैसा काम करेगा, ये कोडिंग स्टैंड जैसा। तो टेम्पलेट स्टैंड सांचे जैसा काम करेगा, और जो कोडिंग स्टैंड होगा वो टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, मतलब कि इसमें जो बेसेस होंगे, जो भी बेस पेयर होंगे, वो एकदम सिमिलर होंगे ये कोडिंग स्टैंड। ओके, अब हम देखते हैं कौन सा एंजाइम होता है जो इस पे काम करता है। इसका नाम है एंजाइम का DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज ये एंजाइम है जो कि DNA से RNA बनाने में वर्क करता है। ठीक है, अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि ये जो DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज है, ये सिर्फ एक स्ट्रैंड की कॉपी क्यों करता है, दूसरे की कॉपी क्यों नहीं करता? और इसका आंसर भी आपके बुक में दे रखा है। तो इसका रीजन ये है कि अगर ये टेम्पलेट सांचे के रूप में इसका काम करता है तो इसके जैसा RNA बनाएगा, बट एक डिफरेंस है, वो तो मैंने पहले बताया
कि इसमें थायमिन की जगह पर यूरेसिल होगा। आंसर ये है, अगर ये दोनों स्ट्रैंड्स की कॉपी करके एमआरएनए बनाता है तो इसके पास दो एमआरएनए होंगे। इट हैज द 2 एमआरएनए एंड ईच अदर कॉम्प्लीमेंट्री एंड ईच एमआरएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ओके, ऐसी कंडीशन में दो प्रॉब्लम्स आ सकती है। पहला, अगर ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इफ द बोथ आरएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे form double standard mRNA. They form double standard mRNA. So, a double standard mRNA do not translate and make the protein. पहली प्रॉब्लम कि अगर ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाता है तो इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बन पाएगी। दूसरी प्रॉब्लम, अगर ये दो एमआरएनए बनाता है और दोनों एमआरएनए का ट्रांसलेशन होता है, अगर ऐसा होता है, जबकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए बना लेंगे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आपके पास दो प्रोटीन प्रेजेंस होगी। एक तो 5 to 3 स्ट्रैंड्स की प्रोटीन प्रेजेंस होगी और दूसरी जो इसको टेम्पलेट के रूप में काम करेगी और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा वो 3 to 5 स्ट्रैंड का होगा। एक एमआरएनए ये होगा, है ना, और उसकी प्रोटीन होगी। दोनों में डिफरेंस क्या होगा? सिर्फ अमीनो एसिड के सीक्वेंस का डिफरेंस होगा, बाकी प्रोटीन सेम होगी। बट अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होगा, एक का उल्टा होगा तो दूसरे का इधर से इधर होगा। तो किसी भी एक ही इंफॉर्मेशन की दो प्रोटीन बने, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए ठीक नहीं थे, है ना। तो दो प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए जो है सिर्फ एक टेम्पलेट, जो टेम्पलेट स्टैंड है ये सांचे के रूप में कार्य करता है और जो कोडिंग स्टैंड है इसी का कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनता है। ओके, दूसरी बात है, ये जो टेम्पलेट है डीएनए का जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, और इसमें 3 चीज होती हैं। पहला तो प्रमोटर रीजन, और दूसरा होगा स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरा होगा टर्मिनेटर रीजन। ओके, जो प्रमोटर रीजन होता है ये हर एक कोडिंग स्ट्रैंड पे प्रेजेंट होता है, प्रमोटर रीजन। तो प्रमोटर रीजन जो होता है वो अपस्ट्रीम पे प्रेजेंट होगा, पहले ही प्रेजेंट होगा। ये प्रमोटर रीजन क्या करता है? प्रमोटर रीजन हेल्प टू बाइंडिंग आरएनए पॉलीमरेज। प्रमोटर रीजन क्या करता है? ये हेल्प करता है जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, या किससे बाइंड करता है, बाइंड करता है, और बाइंड करने के बाद इसका ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देता है ना। तो प्रमोटर रीजन हेल्प टू बाइंडिंग ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज फॉर द ट्रांसक्रिप्शन। ओके, और लास्ट में एक और रीजन प्रेजेंट होगा जिसका नाम होगा, तो मैं यहाँ नाम भी लिख देता हूँ, ये आपका प्रमोटर रीजन है। ये है प्रमोटर रीजन, और ये लास्ट में क्या है, ये इसका नाम मैं यहीं से कर देता हूँ, है ना। ये टर्मिनेटर रीजन है, और बीच में क्या है, बीच में इंफॉर्मेशन है वो जीन जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है, मतलब एमआरएनए बनना है ना। तो ये इस पे आएगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, और ये फिर ट्रांसक्रिप्शन करते हुए एमआरएनए बनाते हुए यहाँ तक पहुँचेगा, और जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगा वो टर्मिनेट हो जाएगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन होना समाप्त हो जाएगा। उसकी एक यूनिट कंप्लीट हो चुकी और ट्रांसक्रिप्शन हो चुका, और जो स्ट्रक्चरल जीन है उसकी इंफॉर्मेशन इस एमआरएनए में आ जाती है। ठीक है, तो प्रमोटर रीजन जिस पे बाइंड करता है, टर्मिनेटर रीजन जिस पे समाप्त होता है, और बीच में जो स्ट्रक्चरल जीन है जिसमें की इंफॉर्मेशन होती है। और यही पूरा प्रोसेस कहलाता है आपका ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? द कॉपिंग फ्रॉम जेनेटिक इंफॉर्मेशन
फ्रॉम डीएनए, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ओके, और जिसमें आपने 3 रीजन देखे। एक चीज और देखेंगे, एक छूट रहा है, ये जो प्रमोटर रीजन है और ये जो टर्मिनेटर रीजन है, ये प्रेजेंट होते हैं आपके 5 स्ट्रैंड टू 3 स्ट्रैंड वाले पर, है ना। मतलब कि इसी के प्रेजेंस पे ही हम पहचानते हैं 5 कौन सा 3 टेम्पलेट रीजन है, कौन सा कोडिंग रीजन है। और ये प्रेजेंट होते हैं आपके ये 5 स्ट्रीम, ये जो 5 प्राइम पे है, ये 5 प्राइम पे प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो इस पे बाइंड करता है और इसकी इन्फॉर्मेशन को वो जो है कोडिंग जैसा कोड करता चला जाता है। कहने का मतलब, जैसे कि अगर मैं इसमें थोड़ा सा कर लेता हूँ, यहाँ पर आपका एडेनिन है, थाइमिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, और फिर थाइमिन है, थाइमिन है, थाइमिन है, गुआनिन है, ठीक है। ये टेम्पलेट वाले रीजन पर है, ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड पर है। और हम देखते हैं कि इसका, क्योंकि देखिए ये सांचा जैसा काम करता है ना, और ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है इसी के जैसा बनता है, इसी के जैसा बनता है। और इसका जो प्रमोटर रीजन है ये 5 स्ट्रीम पे प्रेजेंट होता है, और जो टर्मिनेटर रीजन है ये 3 प्राइम पर प्रेजेंट होता है। ये प्रमोटर रीजन 5 प्राइम पे और ये टर्मिनेटर रीजन है ये 3 प्राइम पे। ये अप स्ट्रीम पे होता है, ये डाउन स्ट्रीम पे होता है, ठीक है। ये शुरुआत में होता है, वो लास्ट में होता है, और बीच में है आपका स्ट्रक्चरल जिस। तो चलिए देखते हैं इसका एमआरएनए कैसे बनेगा। चलिए देखते हैं, ये एक हाइपोथेटिक कोड है। एडेनिन का क्या हो जाएगा, थाइमिन। क्या हो जाएगा, थाइमिन। ध्यान रखिएगा, थाइमिन नहीं होगा, थाइमिन की जगह पर क्या होगा, यूरेसिल। तो चलिए इसमें हो जाएगा यूरेसिल। थाइमिन है तो इस पर हो जाएगा एडेनिन। गुआनिन है जिसका हो जाएगा साइटोसिन। साइटोसिन है जिसका हो जाएगा गुआनिन। ये थाइमिन है तो यहाँ एडेनिन, एडेनिन, और गुआनिन है तो साइटोसिन। कुछ इस प्रकार से आपका आरएनए या एमआरएनए तैयार है। तो इसके बाद जो है एक और प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है इस आरएनए को, इस आरएनए को मॉडिफाई किया जाता है। उस प्रोसेस का नाम है स्प्लाइसिंग। इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।